नमस्कार दोस्तों। आज देर से वीडियो बनाने का कारण ये है कि पिछले 24 घंटों से मैं तमाम लोगों से बात कर रहा था और ज़्यादातर वो लोग थे जो हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, उनके बड़े समर्थक हैं। किसी भी फैसले में, किसी भी निर्णय में वो नरेंद्र मोदी को ही अपना हीरो मानते रहे हैं, अपना नेता मानते रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी अगुवाई में भारत विकास के रास्ते पर बहुत आगे जा रहा है और सुरक्षा भी हिंदुस्तान की बेहतर है। हिंदुस्तान का तेवर, उसका मिजाज, उसकी हैसियत, उसकी ताकत, दुनिया में उसकी छवि बहुत मजबूत हुई है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ है, उसके बाद से उन लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी मैंने पाई है और एक अजीब सी तकलीफ मैंने देखी है। इन सब लोगों का कहना यह है कि ये ठीक नहीं था। पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर अगर करना भी था, तो भारत की सरकार को उसका ऐलान करना चाहिए था। अगर हमने पहलगाम हमले के तमाम आतंकवादियों को तलाश करने और उनके ठिकानों को नष्ट करने के लिए हमला किया और वो तमाम मानदें या ठिकाने या कैंप्स या हेडक्वार्टर्स हमने 26-27 तारीख की रात में नष्ट किए, नस्तानाबूद किए, 100 से अधिक आतंकवादियों को मारा, तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ सीधी लड़ाई अगर लड़नी थी तो लड़ना चाहिए था। उस हमले के बाद से भारत ने साफ कर दिया था कि हमने आपके ना तो नागरिक बस्तियों को निशाना बनाया, ना ही हमने आपके सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। हमारा मकसद आतंकवादी थे, उनको खत्म करना था, हमने अपना मकसद पूरा किया है। इसके बाद अगर आप कुछ भी करते हैं तो फिर वो जंग होगी और अगर जंग चल रही थी, भारत की सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी थी। उसको घुटने पर ला दिया था। उसको दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए थे। तो क्या बुरा था कि कुछ एक दिन और चलता और पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटनों के बल आ जाता। अगर हमको पाकिस्तान के हाथ जोड़ने के बाद, माफी दे दो भैया कहने के बाद किसी तरीके से माफी देनी भी थी, तो ऐलान हमको करना चाहिए था, ना कि अमेरिका को। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति या ट्वीट करते हैं या पोस्ट करते हैं कि दोनों देशों के बीच में अब सीज फायर हो गया है, इसका मतलब ये है कि दोनों देश अमेरिका के पास पहुंचे। हमें तो गरज नहीं थी। हमारे पास अपर एज था। हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को, उनकी आर्मी और एयरफोर्स के बेस को नष्ट कर दिया था, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नस्तनाबूद कर दिया था, उनको हमने दहशत में डाल दिया था। वो बैक फुट पर थे, हम फ्रंट फुट पर थे। हमारे पास मौका था पाकिस्तान को नाथ देने का। हमने नहीं नाथा यार। और ये गलती बार-बार हिंदुस्तान की सरकार करती है 1948 से लेकर के 2025 तक। और यह तकलीफ मैंने लोगों के बीच में पाई है। पिछले 24 घंटों में कम से कम 150-200 लोगों से मैंने बात की होगी। वो देश के अलग-अलग हिस्सों में हैं, दिल्ली और एनसीआर के बीच में ज़्यादा हैं, लेकिन ये सब मोदी समर्थक रहे हैं। ये सब मानते हैं कि बीजेपी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में, उसकी ताकत बढ़ाई है, उसकी माली हैसियत को बढ़ाया है और नरेंद्र मोदी इस देश में बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के अब तक के फैसलों के साथ यहाँ तक कि ये वो लोग हैं जिनको मैंने नोटबंदी के फैसले का भी समर्थन करते हुए पाया है। वो लोग कहते हैं कि ये फैसला गलत है और ये तकलीफ हर हिंदुस्तानी को है। वो कहीं का भी हो, उसने ये मान लिया था कि अगर आपको एक रोटी खानी होगी, अपने हफ्ते भर की कमाई देश को देनी होगी, आपको थोड़ी तकलीफ उठानी होगी, आपको अपना कुछ गँवाना भी होगा तो ठीक है, लेकिन ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान बार-बार अपने आतंकवादियों को भेज करके हमारे मुल्क में खून-खराबा कराए और हम अपने देश के भीतर ही डर कर कहीं न कहीं रहें, ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा के लिए खत्म करो। और नहीं हुआ। आखिर हमने सीज़ फायर क्यों कर लिया? लोग ये पूछ रहे हैं। अमेरिका बीच में आकर के सदारत क्यों कर रहा है? वो मुखिया कहाँ से हो गया? अगर अमेरिका की मुखियागिरी हमको माननी है, तो फिर हम कौन हैं? दुनिया के 4 ताकतवर
अर्थव्यवस्था वाले देशों में, सबसे ताकतवर 4 आर्म्ड फोर्सेस में, अगर हिंदुस्तान है 140 करोड़ का मुल्क, तो ये 24 करोड़ का देश उसके मुगालते को उसके हाथ में पकड़ा करके बोलना था कि जाओ बत्ती बना लो, और ये ज़रूरी था। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश में एक मुगालते, एक सपना बुन रहा है। एक झूठ को अपने देश में वो बेच रहा है कि यह सिर्फ सेना की जीत नहीं है, फौज की जीत नहीं है, पाकिस्तान पूरे मुल्क की जीत है। किस बिना पर? पाकिस्तान की गलियों में लोग ऐसे बेइंतहा पागल होकर के घूम रहे हैं, झंडा लेकर के हवाखोरी कर रहे हैं। सच तो ये नहीं है। सच ये है कि पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की सेना के आगे लड़खड़ा रही थी, थर-थर काँप रही थी, उसकी पेशानी पर पसीने आ रहे थे, उसका जनरल 5 दिनों तक बाहर नहीं निकल रहा था, उसका रक्षा मंत्री लड़खड़ा करके बोल रहा था, उसका प्रधानमंत्री लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। कहीं से भी वो देश उस हालत में खड़ा होने के लिए नहीं, जिस हालत में वो अपने आप को बेच रहा है। शहबाज शरीफ खुद को बेच रहा है। वो इमरान खान और उसकी पॉपुलैरिटी के आगे लतियाया हुआ था, गिरा हुआ था। आज उसके पास मौका मिला कि हम अपना पैंट झाड़ के, कमीज झाड़ करके खड़ा हो जाएँ, झूठ की बिना पर। और झूठ बोल-बोल के पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार दोनों खड़ा है वहाँ। और हमने जो उसके दाँत खट्टे किए, उसको उसकी औकात बताई, बताया कि तुम इसी लायक हो, हमारा फैसला अमेरिका से आता है। और उस फैसले के तुरंत बाद हम कहते हैं कि हमने युद्ध रोक दिया है। हमारी सेना ने, सेना की 2 प्रवक्ताओं ने, जो महिलाएँ हैं, उन दोनों ने बताया कि हमने पाकिस्तान का क्या नर्क किया है। हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान हमने हमले से कितना दहला हुआ है और कितनी चपेट में है। वो जो आईएमएफ का पैसा उसको मिला, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान तो हिंदुस्तान की सेना ने उसको पहुँचा दिया है। अगर वो अमेरिका के पास गया, उसके कदमों में गिरा, तो फिर वाजपेयी जी की तरफ फ़ोन करके बोलना चाहिए था कि उसको बोलिए कि वो हमारे यहाँ नहीं आए। आएगा तो ऐसी ही दशा होगी, इसी तरीके से पीटा जाएगा, लतियाया जाएगा, जैसा अभी हुआ। हम चाहते हैं कि वहाँ के अवाम को, वहाँ की सेना, सैन्य ठिकानों को नुकसान ना हो, वो रहें आराम से, लेकिन हमारी शर्त पर। बिल क्लिंटन ने वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि पाकिस्तान जो है, वो आपके यहाँ परमाणु हमला करने वाला है। वाजपेयी जी बड़े गठबंधन की सरकार चला रहे थे और उन्होंने क्लिंटन को कहा कि सुनिए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को बता दीजिए कि मैंने मान लिया सोने से पहले कि हिंदुस्तान आधा खत्म हो गया। लेकिन दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान कल सुबह नहीं रहेगा, ये बात जान लीजिए। और बिल क्लिंटन की हालत खराब हो गई। उन्होंने नवाज़ शरीफ को कहा कि अपनी फ़ौज तुरंत वापस करो और तुम अपनी औकात में आ जाओ, तुम जाओ पाकिस्तान। और वाजपेयी स्टेट्समैन थे, कवि थे। उन्होंने बताया कि भारत की ताकत क्या होती है। इंदिरा गांधी ने 1971 को वॉर जीता, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई। उनको अपनी जो फ़ौज थी या अपने जो सैनिक थे, उनको वापस पाकिस्तान से लेना चाहिए था, उनके 90,000 सैनिक छोड़ने से पहले। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिमला में बुला करके वेट करवाया और वो आदमी हफ़्ते भर के साथ रह करके उसके बाद पाकिस्तान गया और पाकिस्तान जा करके उस शिमला-सुमला भूल गया। पाकिस्तान की फ़ितरत है, कभी दुम सीधी नहीं होती है अगर वो कुत्ता है तो। पाकिस्तान के साथ ऐसा ही रहा है, हम जानते हैं। 1948 में नेहरू जी ने, जब भारत की सेना लगातार घुस रही थी कश्मीर के भीतर और वहाँ के कबायलियों को खदेड़ रही थी, वहाँ के सैनिकों को खदेड़ रही थी, पाकिस्तान की सेना थी कबायलियों के यूनिफ़ॉर्म में और कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान का पूरा कब्ज़ा होना था, नेहरू जी ने सीज़-फायर कर दिया। ये मानते हुए कि चलो ठीक है। मिसेस गांधी ने कहा कि चलो ठीक है यार, हमने मार दिया ना, हमने एक नया बांग्लादेश बना दिया ना, हमने इसके सैनिकों को छोड़ दिया,
कोई बात नहीं है। वो फिर वहीं आ गया। लाहौर यात्रा वाजपेयी जी ने की और करगिल हो गया। नरेंद्र मोदी बीच में अफगानिस्तान से लौटते समय लाहौर उतर के गए, नवाज शरीफ से मिले और पठानकोट उड़ी हो गया। पाकिस्तान की फितरत हमें पता है, जब तक सांप जिंदा है पलट करके आएगा, आपको डसेगा, आपको उसको मारना होगा, उसको खत्म ही करना होगा। और ये मौका था खत्म करने का। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, कम से कम 250-300 लोगों से 24 घंटों के भीतर बातचीत करने के बाद कह रहा हूं। पत्रकार का काम सिर्फ ये है कि वो देश के हित में, समाज के हित में, इस देश के नागरिक के हित में जो सही है, सच है, वो बोले। वो मीडिया नहीं जो पिछले 3 दिनों में कुछ का कुछ दिखा रही थी और कुछ का कुछ बोल रही थी। हिंदुस्तान ताकतवर मुल्क है। नरेंद्र मोदी के दर्जनों फैसले बहुत अच्छे हैं, उनसे देश की इमेज मजबूत हुई है, देश के भीतर लोगों के लेन-देन में, उनकी माली हालत में बेहतरी हुई है, वो सब ठीक है। लेकिन ये फैसला नरेंद्र मोदी के लिए महँगा पड़ सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी लोग खड़े हैं, मैंने ज़ाती तौर पे मैं कह रहा हूँ, वो सामने बोलें या नहीं बोलें, वो पत्रकार जो सरकार और प्रधानमंत्री के साथ लगातार खड़े रहते हैं, वो बोलें या नहीं बोलें, सरकार को ये समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि देश का मूड ऐसा नहीं है। देश ने जो मान लिया था कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, कि इस बार सबक सिखाना चाहिए, इस बार उसको उसके फन से कुचल देना चाहिए, और वो नहीं हुआ। ये जो कसक है, ये तकलीफ है, वो हर आदमी के सीने में है। और ये जो गुजरा है लोगों के ऊपर, कि जो मुल्क मरने पर आ गया था, जिसकी नरेटी आपने पकड़ ली थी, जिसको दबा करके आप उसकी सांस घुट सकते थे, जिसको आप मार सकते थे, उसको आपने ऐन वक्त पे छोड़ दिया। अगर 48 घंटे, 50 घंटे, 72 घंटे का और ये संग्राम हो गया होता, भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी को आपने खुला छोड़ दिया होता, तो हालात कुछ और होते, तस्वीर कुछ और होती, भारत के भीतर का माहौल कुछ और होता। मैं ये मानता हूं कि चीन और टर्की, ये दोनों पाकिस्तान को मदद कर रहे थे, वो आगे भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के फौज के पास ये इल्म नहीं है, ये सलाहियत नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी और उस आर्म्स एम्युनिशंस का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। भारत की फौज हाईली प्रोफेशनल आर्मी है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो। वो दुनिया की किसी भी ताकत को नाको चने चबवा सकती है। ये देश का हर आदमी कहता है। हर आदमी अपनी फौज पर, अपनी सेना पर नाज करता है। देश के लिए मैंने फिर कहता हूं, कई लोगों से बात की, वो अलग-अलग मज़हब के हैं, संप्रदाय के हैं, जातियों के हैं। मैंने एक ही लय में सबको देखा है, एक ही आवाज़ में सबको पाया है। भारत को इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाकर उसका फन कुचल देना चाहिए और उसको बता देना चाहिए कि आइंदे अगर तुम आए तो तुम्हारा वजूद भी नहीं रहेगा। और इस हवा-हवाई बातें नहीं हैं। सरकार जो बेहतर करती रही है, उसके बारे में बेहतर कहना अच्छी बात है। विपक्ष के भीतर जो लगता है कि अच्छा है, वो कहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पत्रकार हैं। आपके लिए मुल्क ज़रूरी है, समाज की बेहतरी ज़रूरी है, और उसका मानस, वो किस मूड में है, उसकी हसरत क्या है, वो चाहती क्या है जनता जो हमारी है। अगर मुल्क इस बात के लिए फैसला करके बैठा हुआ है कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं, रोटी खाने को तैयार हैं, एक शाम की नहीं खाएँगे। हम अपनी कमाई का कुछ भी देश को देने को तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर अमेरिका बीच में कहाँ से आ जाता है? जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अमेरिका का दखल कहाँ से होता है? वो प्रधानमंत्री फिर अमेरिका के ऐलान के बाद यह क्यों कहते हैं, यानी कि हमारी जो सरकार है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, उनके ज़रिए क्यों कहलवाया जाता है कि हाँ, हमने ये जंग रोक दी? हमको कहना चाहिए था। पाकिस्तान ये चाहता है कि हम
उसके ऊपर अब और हमला ना करें। पाकिस्तान ये चाहता है कि अब उसके पास हमारे खिलाफ लड़ने के लिए ताकत नहीं बची है। पाकिस्तान ये चाहता है उससे अवाम और आर्मी और एयरफोर्स आर्मी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके सॉल्यूशंस को हम बर्बाद ना करें। पाकिस्तान ये चाहता है कि आप ताकतवर देश हैं, आप अपनी जगह पर रहें, लेकिन हम दोनों मिल-जुल करके रहें। हम आइंदे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो, आपके यहाँ खून-खराबा हो। इसलिए हम हमला बंद कर रहे हैं। ये हमको कहना चाहिए था। हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के पोस्ट के बाद ये बात कही और उस शाम 5 बजे सीज़ फायर हो जाएगा डिक्लेरेशन के बाद भी रात में पाकिस्तान हमला करता है। रात 10 बजे उसका प्रधानमंत्री जाकर के अपने देश में कहता है कि सेना की जीत नहीं है, पूरे मुल्क की जीत है। देश के लोगों को तकलीफ होती है कि हमने टटुआ तुम्हारा पकड़ा, तुमने अपनी जान की भीख मांगी, तुम्हारे पांव कांप रहे थे, तुम्हारी पेशानी पर पसीना था, अब तुम ही कपड़ा झाड़ के खड़ा हो गए। ये नहीं चलता है। सरकार को ये सोचना होगा, अभी भी वक्त गया नहीं है, वक्त है। युद्ध विकल्प नहीं होता है। युद्ध हमेशा देश के लिए नुकसान का सौदा है। लेकिन सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए युद्ध ही विकल्प बचा है, तो उससे पीछे हटना भी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इस देश ने स्वीकार किया है 2014 से लेकर के 2025 तक। और देश जो चाहता है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का काम करना भी उनका दायित्व बनता है। देश के मूड को समझना चाहिए। देश के भीतर आप रायशुमारी करा लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। ये रायशुमारी बताएगी कि यह देश क्या चाहता है। और अगर देश चाहता है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते थे कि वही होगा जो देश चाहता है, तो वैसा क्यों नहीं हुआ जो देश चाहता है? ये यक्ष प्रश्न है। और अगर इसका कोई जवाब नहीं मिला तो ये बना रहेगा। और ये बना रहेगा तो सरकार और नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़ा रहेगा। इसलिए ये वक्त जो है, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न के साथ खड़ा है कि भारत को आगे क्या करना है। भारत आगे अपनी किस छवि के साथ, अपने देश के लोगों के किस हौसले के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ खड़ा होगा और बढ़ेगा, ये भारत का नेतृत्व और यहाँ की सरकार को तय करना है। जो जनमन है उसको जानना जनतंत्र में, लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। खामियाजा उठाना पड़े तो उठाया जाता है, लेकिन एक टुच्चा सा देश, दो कौड़ी का देश, दुनिया में कटोरा लेकर घूमने वाला देश अपना पेट नहीं पाल सकता है। वह देश अगर वहां का वजीर आजम ये कहता है कि हमारी सेना नहीं पूरे मुल्क की जीत है, तो उसको कुचल देना चाहिए, उसको रौंद देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि तुम ये बकवास बंद करो। तुमको हमने माफी दी थी, रियायत दी थी, तुमको ये बकवास करने की इजाजत नहीं दी थी। हिंदुस्तान इंतजार में है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जो फैसला ले चुके हैं, देश ने देखा है। वो अलग-अलग ज़रिए से आते हैं, लेकिन वो फैसले सारे के सारे नरेंद्र मोदी के ही हैं। चाहे सेना के स्तर पे हो, विदेश मंत्रालय के स्तर पे हो, रक्षा मंत्रालय के स्तर पर हो। इसलिए देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री अब क्या निर्णय लेते हैं। उसके मन को जानते हैं, समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके मुताबिक करते हैं, या फिर वो देश को समझाते हैं कि हमने जो फैसला लिया है, वो इस कारण से है और हमने ये कर दिया है, जो देश को स्वाभिमान और सम्मान को अक्षुण्ण रखता है, उसको बचा के रखता है और आगे बढ़ने को कहता है। देश आगे बढ़ता है, बढ़ेगा, बढ़ना चाहता है, लेकिन एक सुकून के साथ, एक चैन के साथ, एक सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। वो मुल्क
जो कहीं से भी खड़ा होने लायक नहीं है बराबरी में। उसके बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि बोथ कंट्रीज आर एग्रीड फॉर सीज फायर। ये लिखा हुआ सवाल है। पाकिस्तान कहीं से भी भारत के बराबर नहीं है, और अगर इस तरीके से कोई देखता है तो फिर उसको भी और पाकिस्तान को भी बताना जरूरी है कि हम कौन हैं। मैं फिर कहता हूं, युद्ध सभ्य समाज के लिए कभी सही नहीं है, लेकिन स्वाभिमान जब कभी भी संकट में आ जाए और विकल्प सिर्फ युद्ध बचे, तो उसको अपनाना ही पराक्रम है। उसको अपनाना ही वतन परस्ती है, देशभक्ति है। उसको अपनाना ही अपने इतिहास के साथ इंसाफ करना है, न्याय करना है। नमस्कार।